आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे जो है पेपर पैटर्न के हिसाब से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, ये वाले क्वेश्चन फॉर्म में जो है मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आप स्किप नहीं कर सकते हो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आप जो है 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो है पूरा 2 महीना है। दैट मीन्स अगर नवंबर को मैं काउंट नहीं करूं तो दिसंबर एज वेल एज जनवरी, तो आप इजीली जो है 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में। और वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा जिसको आप फॉलो करके 90 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो का पार्ट 5 है, तो इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इवन मैंने एसपी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपडेट किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर ओसीएम सब्जेक्ट्स के ऊपर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इवन लेक्चर्स भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंट सब्जेक्ट्स के, हिंदी सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब अभी के टाइम पे जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं 90 प्लस स्कोर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, कैसे स्टडी करना है, टाइम टेबल बनाना है, कैसे प्रॉपरली डेली बेसिस पे कितना स्टडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, आप लास्ट ईयर की वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो ये फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो रिड्यूस सिलेबस था, लेकिन इस साल रिड्यूस नहीं है, सारे पूरा सिलेबस आएगा, राइट। तो इसके लिए जो है हमको थोड़ा सा इस साल थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा है, राइट। अब ये जो पेपर पैटर्न है ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि इससे ही हमको पता चलेगा कि हम जो है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे या 70 स्कोर करेंगे या 60 स्कोर करेंगे या फिर 40 स्कोर करेंगे या फिर 30 स्कोर करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। फॉर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 1, द पैरामीटर्स गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिडर्ड। मतलब जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और वही आएंगे, उसी में से ही क्वेश्चंस पूछेगा। एक आधा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा मिडल ऑफ द बुक कोई कंसेप्ट के ऊपर पूछ सकता है, बट मोस्टली जो है आपके बुक के एक्सरसाइज में जो दिया वही पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बुक्स है वो सारे प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम से पहले एक डेडिकेटेड वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ए है और बी है, तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो आपके कंसेप्ट, मतलब आपको कितना समझा है कंसेप्ट, ये भी जितने भी बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे आप कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। बाकी डिस्टिंग्विश के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपडेट किए हैं। तो ये जो है टोटल 6 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन के साथ बन जाता है 10-10 मार्क्स, मतलब करना 3 है, पूछेगा 5। अब जो है इस क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप 70 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही दिया रहता है, सिर्फ अपने को थोड़ा सा आधा तो आंसर रहता ही है इकोनॉमिक्स में, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में तो पूरा आंसर रहता है। तो इसमें जो है आपको आंसर्स रहेगा, उसी को थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा आप लगाओगे, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप इजीली जो है 8 मार्क्स स्कोर कर लोगे। 16 + 8 दैट मीन्स 24, आपका 24 मार्क्स जो है ये 2 क्वेश्चंस दे देगा, मतलब आप पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 24 प्लस आपका इंटरनल में मिनिमम अगर 15 भी मिलता है तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते, 39 हो जाएगा आपका। तो आप पास तो वैसे ही हो जाओगे सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके। लेकिन सर अगर मैं लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो सर मेरा ये क्वेश्चन नंबर 6 की वजह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 के एक क्वेश्चन प्रिपेयर आराम से हो जाएगा और एक डिस्टिंग्विश भी प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब इसमें 8 मार्क्स और ऐड कर दो,
ठीक है, तो ये कितना हो गए 47 मार्क्स हो गए। अब जो है ऑब्जेक्टिव्स में से अगर मेरे 5 आ गए इसमें से, वैसे तो 20 मार्क्स है, कम से कम आपके 5 मार्क्स आ गए, कम से कम, ज़्यादा से कितना भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 52 मार्क्स हो गया, मतलब आप पास हो सकते हो और 52 ईजिली स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट भी कर लोगे तो भी आपका ईजिली क्लियर हो जाओगे, राइट। तो साउंड गुड, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। बाकी अभी के लिए जो है बुक का आप जितने भी एक्सरसाइज में दिया क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन में, ये जितने भी डिस्टिंग्विश हैं, देखो इकोनॉमिक्स बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा सारे बहुत ज़्यादा मैंने इसमें डिस्टिंग्विश डाल दिया, सर 5-10 दो ऐसा जो आ जाए बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो लेकिन देखो इकोनॉमिक्स इतना लेंदी है कि उसमें से 5-10 देना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं ऐसे क्वेश्चंस डालूं जिससे आपका डिस्टिंग्विश भी प्रिपेयर हो, साथ में जो क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रिपेयर हो सकता है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 के मीनिंग डेफिनेशन अगर क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप आधा आंसर, मतलब आधे आधे आंसर आप लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट कर लिया है या बैलेंस ऑफ ट्रेड कर लिया है, तो अगर जो है कंसेप्ट में पूछता है, यहाँ पे कंसेप्ट में अगर पूछ लिया तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। अब जैसे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, अब इसमें से जो है कोई एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में रहेगा आपका। तो कम से कम अगर आप ये डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करोगे तो मैं 2 मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ कि आपका 2 मार्क्स इजिली आ जाएगा, मतलब क्योंकि लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स में आप इजिली लिख लोगे। तो मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। अगर इसको पढ़ के डिस्टिंग्विश भी आपका क्लियर होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होगा, प्लस आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डिफाइन भी कंसेप्ट होगा, बाकी शॉर्ट नोट्स में आपके मीनिंग बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। ये वेबसाइट है IMADUDD एजुकेयर, गूगल पे जाके आप जो है इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोट्स और PDF जो मिल जाएंगे, ठीक है। और PDF आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा। जब बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास आएगा उसके हिसाब से मैं मटेरियल शेयर करते रहूँगा, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग बेसिकली शॉर्ट नोट्स के लिए है। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ये जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कैसे आप ला सकते हैं 52%, ठीक है, तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चंस आपको करने के ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है मेरे बाकी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 90+ स्कोर टारगेट रख रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो रखना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा टारगेट मतलब वो अचीव कर सकते हो, उसके पास भी पहुंच गए तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो अब इस क्वेश्चन में से क्या जो है, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठाता हूँ, सर्कुलर फीचर्स ऑफ इनकम, कैपिटल मार्केट, इलास्टिक। अब देखो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है, या फिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, एग्री डिसएग्री टाइप का। अब डिमांड का आप पढ़ोगे तो क्या इसमें नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछ सकता है। इवन क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो बहुत सारे कंसेप्ट रहेंगे, डिस्टिंग्विश का इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट एक डिस्टिंग्विश बन जाएगा आपका, है ना। अब सप्लाई का पढ़ोगे तो सप्लाई, यहाँ पे आपने स्टॉक का सप्लाई का डिस्टिंग्विश किया तो आपको यहाँ पे सप्लाई के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। मतलब हर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो चैप्टर वाइज है, जैसे चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 3A और 3B, ये चैप्टर्स आप कभी भी ऑप्शन में ना डालें, ठीक है। इवन 9th चैप्टर भी। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो। अगर ऑप्शन में आप डाल रहे हो मतलब आप रिस्क ले रहे हो कि आप 90% स्कोर करना चाहते हो, और ये चैप्टर्स में से कोई भी ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन डालना है तो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर्स ऑप्शन में डाल सकते हो आप, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसमें से अगर छूट भी जाएगा तो बाकी के ऑप्शंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। फिर आता है स्टेट एग्री डिसएग्री विथ रीजंस। अब ये जो है अगेन एग्री डिसएग्री, अगर आप सिर्फ एग्री लिखोगे या सिर्फ डिसएग्री लिखोगे
तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो सारे एग्री लिख देना, सारे डिसएग्री लिख देना। वैसे मैं एग्जामिनेशन जब पास आएगा तो मैं और भी गाइडेंस वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो एग्री डिसएग्री। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड आपने प्रिपेयर किया, एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों कवर हो गया, इवन सप्लाई का भी कवर हो गया, अब प्राइस लेवल इंडेक्स नंबर का ये क्वेश्चन कवर हो गया। फिर अब देखो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, अब जो है अगर आप 9 चैप्टर्स करे रहोगे, 8 चैप्टर्स करे रहोगे तो उसमें ये क्वेश्चन कवर हो गया। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस इज द ओनली फंक्शन। डिसएग्री, क्यों डिसएग्री? रीज़न जो है थोड़ा स्मॉल 1-2 सेंटेंस में आप कमेंट करके बताओ इसका डिसएग्री क्यों मैं बोल रहा हूँ। फिर फाइनल पेनल्टी इज मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये क्या है? एग्री डिसएग्री कमेंट करो। ये सारे क्वेश्चंस के एग्री डिसएग्री आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में, ताकि दूसरे लोगों को पता चले। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो अब जो है प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स, एग्री डिसएग्री बताओ कमेंट में, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बेसिक, ये वाला बैकवर्ड बेंडिंग वाला करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म, ठीक है। अब देखो कैपिटल मार्केट का इंपॉर्टेंट आ गया, तो अब यहाँ पे आपने कैपिटल मार्केट का कर लिया है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो, है ना। तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपके साथ दूसरा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आप प्रिपेयर कर लीजिए। इन सब का आंसर जो है मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का नेम मेंशन कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स का 32 रहेगा, वेरी शॉर्ट्स 12 मार्क्स का रहेगा, विथ ऑब्जेक्टिव्स 12 मार्क्स का रहेगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। फिर उसके बाद जो है, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3rd A एंड 3rd B और चैप्टर नंबर 1। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हो अगर आप जो है 70+ स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है ये चैप्टर्स ऐड कर सकते हैं। अगर 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप ये चैप्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैप्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन छूटेगा उसके सामने, बाकी ये सारे क्वेश्चन चैप्टर्स के तो आ जाएंगे, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो 16 मार्क का आता है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कौन से चैप्टर से पूछेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से भी आ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉबेबली तो है, मतलब है तो टोटल 8 मार्क का विथ ऑप्शन के साथ, बट आ सकता है, पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। एंड क्वेश्चन नंबर 6 अब ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने इंपॉर्टेंस में डाल के रखे, इसी में से जो है 16 मार्क का पूछेगा। तो ये चैप्टर्स आप कर लो अच्छे से, है ना, तो 16 मार्क का कवर हो जाएगा। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफिकल्टी इज इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो 2 डिफिकल्टी है, प्रैक्टिकल है, थेरेटिकल है। मेजरमेंट मेथड कौन सा है? आउटले मेथड, प्रोडक्ट मेथड है ना, वैल्यू एडेड मेथड, आउटले मेथड। फिर उसके बाद इनकम मेथड। फिर उसके बाद वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ है, एक्सपेंडिचर, कौन कौन से एक्सपेंडिचर के रीज़न जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, और भी गवर्नमेंट बहुत सारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू 2 सोर्स है, एक डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्ट सोर्स है टैक्स है, और एक नॉन टैक्स है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर आप नॉन टैक्स का देखें तो उसमें जो फाइन, पेनल्टी, स्पेशल ड्यूटीज ऐसे चार्ज करता है, तो वो जो है नॉन टैक्स में आता है। तो ये सोर्सेज हो जाते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पहला जो है परसेंटेज रेशो मेथड, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड देन जियोमेट्रिक मेथड। तो ये जो है पॉइंट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मेथड है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक, एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 9 से भी आप देख सकते हो, इसमें से पूछ सकते हैं ना, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। बाकी कैपिटल मार्केट के और मनी मार्केट से शॉर्ट नोट्स में कवर कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स का मैंने इसमें कवर कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर ऑप्शन में आप नहीं डाल सकते हो, जो चीज़ें मैंने बताया, ठीक है।
एक जैसा मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से जैसे मान लीजिए आप डेली बेसिस पे जो है, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जैसे वन क्वेश्चंस अ डे, मतलब एक दिन में जो है आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपका डेली बेसिस पे 30 दिन में 30 क्वेश्चंस, तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस का ही अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके एक महीने में 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसमें आप एटलीस्ट 52 स्कोर कर 50+ स्कोर कर पाओगे, राइट। लेकिन क्या है, डेली करना है आपको, एक दिन में नहीं हुआ तो मतलब होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डेली अच्छा 90+ स्कोर करना चाहते तो, राइट। और साथ में जो आप इसका नोट्स भी बना के चलें, क्यों, क्योंकि जो बुक होती है वो नवी नवेली दुल्हन की तरह होती है, जितनी बार आप खोलोगे उतनी बार नवी लगेगी। और अगर आप नोट्स बना लोगे, ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे, जिससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। माइंड मैपिंग यूज़ कर सकते हो आप नोट्स में, ठीक है। माइंड मैपिंग क्या होता है, उसके लिए जो है इंग्लिश में पूरा एक 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो माइंड मैप आप बना लो हर क्वेश्चन का, तो इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ाई किया है उसका माइंड मैप बना लिया है। और डेली बेसिस का तो 30 दिन में 30 लॉन्ग आंसर्स, और एक प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स रहेगा, मैथ रहेगा, तो उसके लिए 1 घंटा आप दे दो, एक सम, एक दिन में एक सम। अगर आप ये रेगुलरली स्टडी करते हो तो आप मान के चलो कि जनवरी के एंड में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप 90+ इजीली स्कोर कर पाओगे। साथ में आप नोट्स ने प्रिपेयर किया, मतलब आपने लिखने का भी प्रैक्टिस किया है, तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट्स हो, ठीक है। और आपका कुछ सुझाव है, आपके कुछ क्वेश्चंस और ऐड करने हैं तो आप कमेंट में जरूर ऐड कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग भी कमेंट रीड कर समझ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।